नमस्कार दोस्तों, पैट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पिछले अनुभाग में आपका और हमारा प्रत्यक्षीकरण हुआ था और उसमें हमारी टीम की तरफ से जो है अपने विचारों का कुछ संप्रेषण किया गया था, जिसमें संचार भाव में आपको ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो है हमारी टीम, जो पैट की जो टीम है वो कार्य करने वाली है और शिक्षा के जगत में जो है अपना अहम योगदान वो प्ले करने वाली है। तो उसी संदर्भ में मैं आप लोगों से एक बार फिर इस बात का आश्वासन देता हूँ, एक बार फिर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा जगत के इस बेहतरीन क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रयासों की ओर जो है वो जुड़े हुए हैं और उसको करने के लिए जो है प्रयासरत हैं। तो इस संदर्भ में आप सभी दोस्तों का, जो कि पहले भी हमें प्यार और जो स्नेह आपसे प्राप्त होता रहा है और आशा करता हूं कि वो लगातार बना रहेगा, तो इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा कि जिन भी दर्शकों ने चैनल पैट के नाम से जो हमारा चैनल है, इस जो कि अभी भी न्यू हमने लॉन्च किया है, शिक्षा जगत में एक क्रांति का जो हम काम करने वाले हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ की ओर जो है हम अग्रसर होने वाले हैं, ताकि शिक्षा जगत में किसी भी बच्चे को, किसी भी गरीब, किसी भी ज़रूरतमंद या किसी भी ऐसे क्षेत्र में शिक्षा से वंचित ना रहे कोई भी बच्चा और उस तक शिक्षा मुहैया करवाई जाए। तो आप सभी दर्शकों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक जो है देश के कोने तक पहुँचाने का प्रयास करें और जिन भी दर्शकों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ के साथ इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म से एक टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हमारा है वो रिलेटेड है जीएस सेक्शन के एक सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। जी हाँ, भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला रहा है और उसी चीज़ का जो एक विश्लेषणात्मक या फिर मूल्यांकन जो है मैं आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ। और इसमें जिस टॉपिक को मैंने उठाया है वो टॉपिक है हमारा इस्लाम धर्म। जी हाँ, भारत विभिन्न प्रकार के रंगों से भरा देश है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो है धर्म, विभिन्न प्रकार के समुदायों का एक प्रकार से बसेरा है, जिसमें सारे लोग आपस में प्रेम और भाईचारे का जो एक संदेश देते हुए रहते हैं। और उस देश के, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि उस देश के हम वासी हैं कि जहाँ पर इतने सारे रंगों के बीच जो है एक संतुलन जो है, एक क्रियात्मक रूप से जो एक व्यवस्था काम करती है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक निवासी हैं, एक नागरिक हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उसी इतिहास की एक झलक को आपके सामने व्याख्या हम देने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इस्लाम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम धर्म है क्या और इसका उद्भव या फिर इसका जो प्रादुर्भाव है, यानी कि इसका ओरिजिन वो कहाँ से हुआ था और कहाँ से जो है इसने समाज के अंदर अपना एक ब्यौरा देना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से इसने एक अहम जो भूमिका है उसको महसूस करवाना, लोगों के दिलों में उस चीज़ को पहुँचाना वो शुरू कर दिया और कैसे इसने प्रसार किया और किस प्रकार से इसका संकुचन हुआ, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है इसमें अल्लाह और दूसरा शब्द है इसमें खुदा। इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह और खुदा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अल्लाह जो शब्द है, अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जबकि खुदा जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। जबकि खुदा
फारसी भाषा का शब्द है। हमने अभी भी डिस्कस किया कि इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह व खुदा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अल्लाह अरबी भाषा का, जबकि खुदा फारसी भाषा का शब्द है। इन शब्दों का अगर विश्लेषण किया जाए तो इन शब्दों के अनुसार या इन शब्दों की व्याख्या के अनुसार ये कहा जाता है कि जो इन शब्दों को स्वीकार करता है उसे ही मुसलमान कहा जाता है, उसे ही मुसलमान कहा जाता है, या फिर उसे ही सच्चा इस्लाम का नागरिक कहा जाता है, उसे ही इस्लाम कबूल व्यक्ति कहा जाता है। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस्लाम धर्म के अंदर। अब आगे जो बात आती है वो बात ये है कि इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह अरबी भाषा में और खुदा फारसी भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग, या फिर जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता, जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता, जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता, उस व्यक्ति को काफिर कहा जाता है, उस व्यक्ति को काफिर कहा जाता है। इस्लाम धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति को काफिर कहा जाता है। तो ये हुआ एक हल्का सा, एक छोटा सा ब्यौरा कि इसमें किन किन शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है और किन किन शब्दों को जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ हमने बात की कि इस्लाम धर्म को जो नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। अब आपने इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो उस दशा में हम काफ़ी जगहों पर इस चीज़ का वर्णन पाते हैं कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को ना मानने वाले जो लोग थे उसे काफिर कहा गया, और काफिरों का अंत जो करने का, काफिरों का सफाया करने का जो एक परिचर्चा का जो विषय है वो आज भी कहीं ना कहीं ज़ुबान पर, इतिहास के पन्नों की ज़ुबान पर देखने को मिलता है। तो इसी संदर्भ में एक बात लिखी आती है कि, या फिर सोचने का विषय है कि काफिर जो वर्ड है जो कि गैर मुस्लिम शब्द है, इस गैर मुस्लिमों का सफाया करने वाला व्यक्ति, यानी काफिरों का नाश करने वाला व्यक्ति, काफिरों का नाश करने वाला व्यक्ति, काफिरों का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है काजी। जी हाँ, काफिरों का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? काजी कहलाता है। तो इस्लाम धर्म के अंदर अभी हमने बात की कि अल्लाह अरबी भाषा का, खुदा फारसी का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुसलमान इस्लाम धर्म का जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति काफिर कहलाता है, और काफिरों का नाश करने वाला जो व्यक्ति है उसे काजी कहा जाता है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक जानकारी। अब एक्चुअल में सच्चा इस्लाम धर्म मानने वाला व्यक्ति किसे कहा जाए, इस चीज़ के बारे में हम परिचर्चा अब करने वाले हैं। तो या फिर मैं ये कहूँ कि एक सच्चा मुसलमान किसे कहा जाए, एक सच्चा मुसलमान किसे कहा जाए? दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान, देखिए हर धर्म के अपने कुछ नियम होते हैं, हर धर्म के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, और अगर मेरे व्यक्तिगत विचार से पूछा जाए तो सभी धर्मों का अपना एक परिदृश्य होता है, सभी धर्मों का अपना एक सिद्धांत होता है, और सारे ही धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। तो मुसलमान के अगर बात करें तो इसके अंदर 5 स्तंभ को शामिल किया जाता है, यानी कि 5 स्तंभ इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, और इंग्लिश में उसे हम कहेंगे 5 पिलर्स। 5 पिलर्स, 5 स्तंभों का जो है हम अब यहाँ पर ब्यौरा देने वाले हैं। तो 5 स्तंभों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहला जो स्तंभ है वो है हमारा कलमा। सबसे पहला जो स्तंभ है उसे हम कहते हैं कलमा। कलमा की अगर बात की जाए तो कलमा
भगवान को, ईश्वर को, खुदा को या अल्लाह को याद करने का एक तरीका है। इसके अंदर कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्की सी झलकी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी हाँ, ये उन शब्दों में से कुछ एक की मैं झलकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये सबसे पहले जो स्तंभ है उस स्तंभ के रूप में हम इसको लिखते हैं और इसे कहा जाता है कलमा, इसे कहा जाता है कलमा। इसके बाद दूसरा जो इसमें स्तंभ का काम करता है, दूसरा जो स्तंभ का काम करता है वो इसमें आती है 5 बार नमाज, 5 बार नमाज, 5 बार नमाज। ऐसा माना जाता है कि जो एक सच्चा मुसलमान होगा, जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। और ये कंडीशन है, इसमें एक और कंडीशन है कि जो जुम्मे की नमाज होती है, कि जो जुम्मे की नमाज होती है वो जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही होगी, जुम्मे की नमाज मस्जिद में होगी। इसका एक कंडीशन ये है। तो हमने सेकंड पिलर यहाँ पर जाना इस्लाम धर्म के अंदर जो प्रवृत्ति के अंदर दिया गया है। इसके बाद इसके अगर थर्ड पिलर की हम बात करें, इसके बाद अगर इसके थर्ड पिलर की हम बात करें तो थर्ड पिलर कहता है कि रोज़ा। थर्ड पिलर इसका है रोज़ा, थर्ड पिलर इसका कहलाता है रोज़ा। कि क्या होता है, एक महीना होता है रमज़ान का, एक महीना होता है रमज़ान का, और ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना होगा, रोज़ा रखना होगा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना होगा। ये बात सम्मिलित की जाती है थर्ड पिलर के रूप में, जो कि इस्लाम धर्म के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जो रोज़ा शब्द है, इसी शब्द को हिंदू धर्म के अंदर यूज़ किया जाता है व्रत के रूप में, यानी कि एक प्रकार का व्रत होता है, और ये रोज़ा जो होता है एक प्रकार का व्रत होता है। और इसका इस्लाम धर्म के अंदर जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि उर्दू भाषा का अपने आप में एक शब्द है, उसे हम कहते हैं रोज़ा। जी हाँ, नेक्स्ट फोर्थ पिलर की अगर हम बात करें, फोर्थ पिलर की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा हज, इसमें आता है हज। बात करेंगे क्या चीज़ है कि एक सच्चा मुसलमान जीवन में संभव हो सके तो, संभव हो सके तो एक बार हज यात्रा करे, संभव हो तो एक बार जो है जीवन में वो क्या करेगा, हज की यात्रा करेगा। अगर जीवन में संभव हो तो एक सच्चा मुसलमान ज़रूर एक बार हज की यात्रा करेगा। तो ये था फोर्थ पिलर। अब फिफ्थ अगर पिलर्स की या पांचवें स्तंभ की अगर बात की जाए तो पांचवा स्तंभ है अपना ज़कात, पांचवा स्तंभ है अपना ज़कात। ज़कात की अगर बात की जाए, ज़कात की अगर बात की जाए तो अपनी आय का, एक व्यक्ति या एक सच्चा मुसलमान अपनी आय का 1/4 पार्ट, अपनी आय का 1/4 पार्ट जो है वो ज़कात में देगा, वो ज़कात में देगा। ज़कात का मतलब वो दान में देगा।
लेकिन लेकिन ध्यान रहे, ये ज़कात में दी गया दान या ज़कात में दिया गया जो पैसा है, ये जो धन है, इसमें एक कंडीशन है कि अगर बाएं हाथ ने ज़कात दिया है तो दाएं हाथ को भी इस चीज़ की सूचना ना हो कि आपने अपने जीवन के अंदर क्या किया है, ज़कात दिया है। मतलब ये है कि इस चीज़ को पूर्णतः क्या रखा जाए, गुप्त रखा जाए। पूर्णतः क्या रखा जाए, गुप्त रखा जाए। तो ये जो थे, ये है इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो एक एक करके प्रारंभ करते हैं कि इस्लाम धर्म को हमने पढ़ना शुरू किया था। इस्लाम धर्म के अंदर हमने कहा कि एक सच्चा मुसलमान उसे कहा जाएगा जो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ यानी कि 5 पिलर्स को जो है फॉलो करता हो। पहला, कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है भगवान, खुदा या फिर उस अल्लाह को याद करने के लिए। दूसरा, 5 बार नमाज, कंडीशन है कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही हो गई। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना अनिवार्य होगा। फोर्थ, कि हज संभव हो सके तो जीवन में एक बार हज की यात्रा पर ज़रूर जाएंगे। फिफ्थ, ज़कात यानी कि अपनी आय का 1/4 1.25 जो हिस्सा होता है वो क्या देना होगा, ज़कात में देना होगा। लेकिन बाएं हाथ ने अगर दान दिया है तो दाएं हाथ को भी ये पता ना हो कि आपने ज़कात दिया है या फिर किसी प्रकार का धन गुप्त रूप से दान दिया है। इसे संपूर्णतः यानी पूर्णतः क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। ये बात है हमने पढ़ी 5th पिलर ऑफ इस्लाम रिलीजन्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आप बात करेंगे कि इस्लाम धर्म जो अपने ओरिजिन के अंदर किस प्रकार से आया और किस प्रकार से जो है इसने अपना विस्तार करने का काम प्रारंभ किया। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आगे एक्चुअल में हम चीज़ों को विस्तार से जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो इसमें नाम आता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में जो है माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के जो है प्रवर्तक थे। और अगर पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी में, तो ये 7वीं शताब्दी में से माना जाएगा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। कब, 7वीं शताब्दी में हमने इसकी बात की। अब बात कर लेते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। पैगंबर मोहम्मद साहब के अगर जन्म की बात की जाए, पैगंबर मोहम्मद साहब के अगर जन्म की बात की जाए तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब में हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में कौन सी वो जगह थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ, तो वो जगह थी मक्का। वो जगह थी मक्का, यानी कि मक्का में 570 ईसा पूर्व में सऊदी अरब के मक्का में कहाँ किसका जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ। तो ये हुई ये बात। अब ऐसा माना जाता है
एक घटना का मैं वर्णन यहाँ पर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है कुरान इत्यादि अपने अस्तित्व में आई, किस प्रकार से इन्होंने चीज़ों को मतलब काम करना शुरू किया। तो ऐसा माना जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब एक गुफा में समाधि पर थे, ध्यान पर थे। तो गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा में। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने हीरा नामक गुफा के अंदर ध्यान केंद्रित किया था। हीरा नामक गुफा के अंदर इन्होंने क्या किया था? ध्यान केंद्रित किया था। जब ये हीरा नामक गुफा के अंदर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब ये कई दिनों के बाद उस गुफा से बाहर निकले। और जब उस गुफा से ये बाहर निकले तो उस गुफा में से इनके हाथ में एक पुस्तक थी। और ऐसा कहा गया कि ये पुस्तक इन्होंने एक अल्लाह के फरिश्ते ने दी है। ध्यान से समझिएगा, ये पुस्तक उन्होंने अल्लाह के फरिश्ते ने दी है। ये पुस्तक उन्हें किसने दी थी? अल्लाह के फरिश्ते ने। और जो ये अल्लाह का फरिश्ता था, उस फरिश्ते का नाम था जिब्राइल। और जिब्राइल ने जो पुस्तक दी थी, उसी पुस्तक को क्या कहा गया? उस पुस्तक को कहा गया कुरान। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ध्यान से समझेंगे और समझने वाली चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर रट्टा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कंसेप्चुअल है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी इसके अंदर चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें कंसेप्चुअल है और हमें बड़े ध्यान से इन्हें सीखना होगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 7वीं शताब्दी ईस्वी में कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। और कब हुआ था इनका जन्म? 570 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। ऐसा एक घटना के द्वारा वर्णित है कि पैगंबर मोहम्मद साहब एक हीरा नामक गुफा के अंदर क्या कर रहे थे? ध्यान केंद्रित कर रहे थे। और जब ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो कई दिन के बाद उस गुफा से बाहर निकले। जब ये उस गुफा से बाहर निकले तो इनकी हाथ में एक पुस्तक थी, और पुस्तक का नाम क्या था? कुरान। क्या कहा इन्होंने? कि अल्लाह के फरिश्ते ने इन्हें वो पुस्तक दी थी, और उस अल्लाह के फरिश्ते का जो नाम इन्होंने बताया वो बताया गया जिब्राइल। तो जिब्राइल ने जो पुस्तक इन्होंने इनको दी थी, वो पुस्तक थी कुरान। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात इस बात का वर्णन इतिहास के पन्नों में मिलता है कि मक्का में ही ईसाइयों व यहूदियों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध शुरू किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध किया गया। जब इस्लाम धर्म लगा कि मक्का के अंदर विस्तृत होने लगा है, तो ऐसा माना जाता है कि ईसाइयों
ईसाइयों और यहूदियों के द्वारा जो है उनका विरोध शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में एक कट्टरता, एक दुश्मनी का जो है प्रादुर्भाव हो गया था, उसका प्रारंभ माना जाता है। तो इस विरोध से दुखी होकर के, समझिएगा ज़रा, इस विरोध से दुखी होकर के उन्होंने 622 ईस्वी के अंदर, उन्होंने 622 ईस्वी में क्या किया था, वो मक्का छोड़कर चले गए थे। और जहाँ वो चले गए थे उसे क्या कहा गया, मदीना। किस स्थान पर वो गए थे, मदीना चले गए थे। दरअसल अगर इस बात को मैं यूँ ना बोल करके कुछ इस प्रकार से कहूँ कि उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी। और जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वो यात्रा कौन सी थी, वो यात्रा थी मक्का से मदीना की, मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की थी। तो बात को ध्यान से समझिएगा कि जब इस्लाम धर्म अपने चरम सीमा के ऊपर विस्तृत हो रहा था, तो ऐसी दशा में कुछ ईसाई दलों ने और कुछ यहूदियों के दलों ने जो है पूर्ण रूप से विरोध किया गया पैगंबर मोहम्मद साहब का। और पैगंबर मोहम्मद साहब इसी विरोध के कारण 622 ईस्वी में उन्होंने एक यात्रा की, इसी विरोध से दुखी होकर, और वो कहाँ चले गए, मदीना। कहाँ से कहाँ गए, मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा की। और जो ये यात्रा है, इसी यात्रा को हिजारत भी कहा जाता है। इसी यात्रा को क्या कहा जाता है, हिजारत कहा जाता है। और इसी हिजारत या फिर इसी यात्रा को जो है हम क्या कहेंगे कि एक संवत माना गया, संवत इसे माना गया था। इसी वर्ड को हम वैसे भी लिखते हैं, संवत उसे माना गया। किस प्रकार का, और इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है इसका नाम पड़ा। तो हिजरी संवत का प्रारंभ भी कब से माना गया है, 7वीं सदी से, यानी कि 622 ईसा पूर्व के अंदर इसे माना गया था। 622 ईसा पूर्व के अंदर हिजरी संवत का जो प्रारंभ किया गया था। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना की यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे। तो उसी यात्रा को इन्होंने हिजारत या फिर हिजरी संवत का जो है नाम दिया है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन एक हिजरी संवत के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो बात करते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु ये 632 ईसा पूर्व में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, मदीना में हुई थी। कहाँ पर हुई, मदीना में 632 ईसा पूर्व के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और सिंपल सी बात है कि जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी, मदीना में। तो इनका जो मकबरा है, मकबरा, तो मकबरा भी कहाँ पर है, इनका मदीना में है। मदीना में इनका मकबरा है। मकबरा भी कहाँ है इनका, मदीना में है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन जो है हम ले आए हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु तक। अब हज़रत मोहम्मद साहब की जो ये मृत्यु हुई है, इस मृत्यु के पश्चात एक प्रकार से उत्तराधिकारी जो है वो हमें नज़र आएंगे। और उत्तराधिकारियों के बीच में उत्तराधिकारी की एक प्रकार से लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। और किस प्रकार से जो है आगे जाकर इस्लाम धर्म दो समुदाय के अंदर, यानी कि जिसे हम शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान कहते हैं, उनके अंदर ये समुदाय कहीं ना कहीं विभक्त हो गया था, बट गया था।
और इनके बीच में एक विरोधाभास की जो स्थिति है वो देखने को मिली। किस प्रकार से जो है इनके विवाद को ख़त्म करने का जो है काम करवाने के लिए एक नए समुदाय का उदय हुआ था, जिसको हम सूफ़ी संत या सूफ़ी मुसलमान के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है आगे किस प्रकार से बढ़ती है, इस चीज़ का हम पूर्ण ब्यौरा आने वाली वीडियो के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना यहीं पर हम जो है अपना टॉपिक को विराम देते हैं और रोकते हैं। आप सभी दर्शकों से पुनः मेरा आग्रह है और पुनः मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और समय समय पर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो एक बार फिर मैं पैट ऑनलाइन चैनल की तरफ से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।